तो दोस्तों आज 27 अप्रैल 2022 बुधवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज देश दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आपको बता दें कि अभी भी सरकार ने कई सारे बेहद बड़े फैसले, बड़े ऐलान कर दिए हैं। गाय भैंस पालने वालों के लिए भयंकर नया नियम लागू, वहीं कोरोना वैक्सीन लगवाए हैं तो जान लें बड़ी खबर। साथ ही सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए पति पत्नी को 5-5 हजार रूपए देने का ऐलान कर दिया है। वहीं कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। सूर्य ग्रहण को लेकर बड़ी चेतावनी, भूल कर भी न करें काम। वहीं स्कूलों का टाइम टेबल बदला, वहीं रेलवे यात्रियों को मिलेगा मुआवजा सहित कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें और हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को बूस्टर डोज लगाने में लाए तेजी। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना टीके की बूस्टर डोज लगाए जाने में तेजी लाने का निर्देश दिया है। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि एक भी नागरिक टीका कवर से वंचित न रहे। उन्होंने बरसात के मौसम में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सभी जरूरी उपाय करने और पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, दवाओं आदि की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने का निर्देश दिया। सड़कों पर मवेशियों को खुला छोड़ने वालों की अब खैर नहीं, लगेगा 5,000 रूपए जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि शहरों की सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर मवेशियों को खुला छोड़ना महंगा पड़ेगा। उच्च न्यायालय जबलपुर की अवमानना सहित याचिका में दिए गए निर्देशों को देखते हुए सरकार अध्यादेश के जरिए नगर निगम अधिनियम 1956 व नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन करेगी। इसके तहत जो कोई भी मध्य प्रदेश में जानबूझकर या लापरवाही से किसी मवेशी या अन्य जानवर को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर छोड़ेगा या बांधेगा, उस पर 5,000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में अधिनियम में आवारा पशुओं के संबंध में दंड के प्रावधान अपर्याप्त है और पुनरावृत्ति होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी इसका प्रावधान नहीं है। दोस्तों क्या है फैसला सही है, कमेंट जरूर करें। रुड़की में धर्म संसद के आयोजन पर लगी रोक, जिले में धारा 144 लागू। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में होने वाली धर्म संसद पर सरकार ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह धर्म संसद हरिद्वार जिले के रुड़की के जलालपुर में 27 अप्रैल को होनी थी। 27 अप्रैल को होने वाली इस धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई थी। देश की शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार को चेताते हुए कहा कि भड़काऊ भाषण पर लगाम नहीं लगी तो वरिष्ठ अफसरों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने धर्म संसद पर रोक लगा दी और जिले में धारा 144 लागू कर दी। परमाणु युद्ध की चेतावनी के बाद रूस ने रोकी पोलैंड की गैस सप्लाई। दरअसल आपको बताने कि यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस ने परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। इसके साथ ही रूस ने पोलैंड को गैस सप्लाई भी रोक दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया कि यूक्रेन तीसरे विश्व युद्ध के लिए भड़का रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में परमाणु युद्ध के खतरे को कमतर आंका नहीं जाना चाहिए। सर्गेई ने आरोप लगाया कि यूक्रेन को हथियार दे रहे पश्चिमी देश और नाटो रूस के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। इधर यूक्रेन पर रूस के हमले को 2 महीने पूरे हो गए हैं। कोरोना से दिन भर में 1400 मौतें, सरकार आज लेगी बड़ा फैसला। कोरोना की चौथी लहर से हड़कंप। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना की चौथी लहर आने की खबर ने सबकी बेचैनी बढ़ा दी है। हर कोई एक बार फिर से पुराने दिनों को याद कर सिहर जा रहा है। कोरोना वायरस के पहले, दूसरे और तीसरे दौर में अपने को खोने वाले खासे चिंतित हैं। बीते दिनों देश के अलग अलग राज्यों में एक दिन में 1399 कोरोना संक्रमितों के चल बसने से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मेघालय आदि राज्यों से लगातार कोरोना के नए मामले बढ़ने पर लोग ज्यादा सतर्क हो गए हैं। दोस्तों क्या एक बार फिर लॉकडाउन लगा देना चाहिए, कमेंट जरूर करें और खबर को एकदम आखिर तक जरूर देखें। अगली बड़ी खबर, अब शाहीन बाग में चलेगा बुलडोजर, दिल्ली के इन इलाकों से भी अतिक्रमण हटाने की तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि बुलडोजर के एक्शन की चर्चा के बीच दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुर्यन ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में शाहीन बाग, सरता विहार और कालिंदी कुंज में भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि यहाँ लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुर्यन ने कहा कि शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है। सरता विहार, कालिंदी कुंज में लोगों ने कॉलोनी काट कर अवैध कब्जा किया हुआ।
झारखंड में भीषण गर्मी के चलते फिर बदला स्कूलों का समय, जानिए नया टाइम टेबल। दरअसल आपको बताने की झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक बार फिर से स्कूलों के समय में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत अब सभी विद्यालय सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक ही खुलेंगे। जल्द इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार के इस फैसले से अभिभावकों और बच्चों को राहत मिली है। अभिभावक और शिक्षक संघ की ओर से पहले स्कूलों का समय बदलने की मांग की जा रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, भीड़ वाली ट्रेनों से गिरने पर यात्री घायल हो जाएं तो रेलवे को देना होगा मुआवजा। जी हां, आपको बताने की बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट का कहना है कि लोकल ट्रेनें मुंबई की लाइफलाइन है। हर रोज हजारों लोग इनमें सफर करते हैं। ऐसे में अगर भीड़ के चलते कोई ट्रेन में चलते समय गिर जाता है और घायल हो जाता है या फिर ट्रेन से गिरने पर वो चल बसता है, इस तरह की घटनाओं में रेलवे को मुआवजा देना होगा। जस्टिस भारती डांगरे की सिंगल बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। 6 से 12 साल के बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन, DCGI ने दी मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने आज 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के सीमित इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। DCGI ने वैक्सीन निर्माता को प्रतिकूल घटनाओं के डेटा सहित सुरक्षा डेटा को पहले 2 महीनों में हर 15 दिनों में उचित विश्लेषण के साथ पेश करने का निर्देश भी दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह भी बताया कि बच्चों के लिए 2 और वैक्सीन कोर्बोवैक्स और टाइफो डी की 2 डोज को मंजूरी दी गई है। आने वाले दिनों में भयंकर लू से बुरा हो सकता है हाल, इन राज्यों में बारिश की संभावना। जी आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम हिमालय के 1 या 2 हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। तो वहीं गुजरात, विदर्भ, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर भयंकर लू चलने की संभावना है। इस दौरान कई जगहों पर तेज आंधी तूफान चलेंगे। निरोगी राजस्थान योजना की हुई शुरुआत, अब घर से 2.5 किमी की दूरी पर होगा सरकारी क्लिनिक। जी हां, आपको बताने की अक्सर देखा गया है कि बड़े शहरों में राजकीय हॉस्पिटल में सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए भी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। ज्यादा भीड़ होने के कारण घंटों बाद नंबर आता है। यही नहीं, मरीज को लेकर 8-10 किमी से ज्यादा दूर लेकर हॉस्पिटल पहुँचना पड़ता है। आपको बताने की अब राजस्थान में 2.5 किलोमीटर के अंदर इस सरकारी अस्पताल की सुविधा मिलेगी और लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको बताने की 2.5 किलोमीटर के एरिया में 20 से 25 हजार की आबादी होनी चाहिए। सूर्य ग्रहण व शनिचरी अमावस्या एक ही दिन, इन 3 राशियों के जातक भूल कर भी न करें काम। जी हां, आपको बताने की साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगेगा। इस दौरान सूतक काल मान्य नहीं होगा। फिर भी कुछ राशि के जातकों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। सूर्य ग्रहण मेष राशि में लगेगा। इस ग्रहण के दौरान यात्रा करने से बचें और सावधान रहें। वहीं कर्क राशि इस समय मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले को धैर्य बनाकर रखना होगा। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, भलसवा डेयरी के पास कूड़े के पहाड़ में लगी भयंकर आग। दरअसल दिल्ली के भलसवा डेयरी के पास कूड़े के पहाड़ में आग लग गई। आग की कई फीट ऊंची लपटें देखी गई और साथ में धुएं का गुबार भी दिखा। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। हालांकि आग के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सरकार आपको देगी 5,000 रुपए, पति पत्नी है तो मिलेंगे 10,000। जानिए क्या है स्कीम। जी हां, आपको बताने की सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। भारत सरकार द्वारा एक जन कल्याणकारी योजना है जिसका नाम अटल पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत आप महीने में पेंशन पा सकते हैं। इस योजना के लिए एक व्यक्ति या दोनों पति पत्नी लाभ उठा सकते हैं। बताने की अलग अलग आयु के लोगों के लिए प्रीमियम की राशि अलग अलग है। दोस्तों, आपको इस योजना का लाभ मिला है कि नहीं, कमेंट जरूर करें और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।